औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हूँ और नाज़रीन, ये तारीख़ी मकाम किला शाही है। आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की मुबारक रात है। नाज़रीन, वो रात जो रहमतों की रात है, बरकतों की रात है, मग़फ़िरत की रात है, दोज़ख के अज़ाब से बरात की रात है, निजात की रात है। मग़रिब के वक्त से ही यानी ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर और तुलूए फ़ज्र तक रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल होता है। अहादीस करीमा की रोशनी में फ़रमाया गया कि ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर तुलूए फ़ज्र तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। आवाज़ आती रहती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं कि कौन है मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। कौन है रोज़ी तलब करने वाला, मैं उसे रोज़ी अता करूँ। कौन है मुसीबतों और बलाओं से छुटकारा पाने की दुआएं करने वाला, मैं उसे बलाओं से, मुसीबतों से उसे मैं निजात दूँ। गरज़ की इस तरह की सदाएं आती रहती हैं। नाज़रीन, इस मुबारक रात में ख़ास तौर से मुसलमान अपने जो उनके ख़ानदान के जो मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान में जाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। इसके अलावा औलियाए कराम के जो मज़ारात हैं, मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, न्यास करते हैं, मुरादें मांगते हैं। ये सिलसिला जितने भी खुश अक़ीदा मुसलमान हैं, आप जहाँ भी वो रह रहे हैं, आप वहाँ आज की मुबारक रात और पूरी रात में आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा घरों में ख़वातीन कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं और नवाफिल अदा करती हैं। मर्द हज़रात भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, सलात व सलाम और कलमा शरीफ का विर्द भी करते हैं। मसाजिद में भी इबादत की जाती है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त किला शाही जो कि बहुत ही तारीख़ी ये मकाम है, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे रोज़ा मुबारका सैयदना हज़रत आसिम अस्करी अल-मारूफ़ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक आस्ताना। इस मकाम पर बेशुमार मज़ारात हैं और ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि शहीदान कराम की मज़ारात हैं। तो नाज़रीन, सैकड़ों हज़ारों लोग इस वक्त यहाँ भी फ़ातिहा ख़्वानी के लिए आए हुए हैं। कस्बा खीरी, अतराफ़, क़ुर्ब व जवार में जो भी औलिया कराम की मज़ारात हैं, वहाँ भी इस वक्त अक़ीदतमंदों की भीड़ दिखाई दे रही है। और जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों में भी लोग जा रहे हैं और अपने ख़ानदान के मरहूमीन को ईसाले सवाब कर रहे हैं। नाज़रीन, आवाम की सहूलतों के लिए और चूँकि ये अभी मौसम सरमा है, बस मौसम गर्मा का आगाज़ हुआ है। आज इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाला है रात का। 15 शाबान की ये मुबारक रात, शब बरात की ये मुबारक रात, और इस वक्त 11 बजने वाला है। सर्दी महसूस हो रही है। तो बाज़ मकामात पर चाय वग़ैरह का लंगर का इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पर चाय वग़ैरह भी पी जा रही है। और चूँकि जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं किला शाही पर कल यानी 16 शाबान से हज़रत सैयदना आसिम अस्करी अल-मारूफ़ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी शुरू होने वाला है। उस उर्स की इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरी रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन आज की ये बहुत ही मुबारक रात है, अजीम रात है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इसी किला शाही के जो पेश इमाम हैं और कई बरसों से यहाँ पेश इमामत करते चले आ रहे हैं, हमारे अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद कमर आलम आरफी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही चाहेंगे कि आज की ये जो फ़जीलत वाली, बरकत वाली, रहमत वाली रात है, शब बरात है, निजात वाली रात है, इसके हवाले से थोड़ा सा रोशनी आप डालें। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ یعنی کہ یہ جو رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات، جو آج کی رات ہے، جس میں اللہ رب العزت ہر حکمت والا کام اپنے فرشتوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہے، روزیاں تقسیم کر دیا کرتا ہے، پیدائش کس کی ہونی ہے، کس کی موت ہونی ہے، سارا احکام اللہ رب العزت سال بھر کا فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اسی لحاظ سے جو آج کی شب میں کام تقسیم کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے سال بھر اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں اور اس کے مطابق سارا کام ہوتا رہتا ہے۔ آج کی یہ مبارک شب ایسی شب ہے جس میں اگر بندہ چاہے تو بالکل اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدائش اس کی ہوتی ہے، سارے گناہ اس کے دھل سکتے ہیں۔ یقیناً اگر آج کی رات ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور اس کے محبوب کے صدقے میں، تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی لیے آج کی خاص رات میں ہم اور تمام مسلمان اپنی مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ہماری ایصال ثواب کے سبب ان کی بخشش فرما دے، اور جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے۔ اس لیے آج کی شب بہت مبارک شب ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین سے، تمام مسلمانوں سے، ہمارے تمام علماء اکرام بھی گزارش کرتے ہیں کہ آج کی شب لہو لعب میں مت گزاریں، آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے عبادت کریں، فضول باتوں میں ٹہلنے گھومنے سے پرہیز کریں، اور اس کے بعد اگر ان سے ممکن نہ ہو تو وہ سو جائیں، تاکہ فجر کی نماز آسانی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اس کے بعد جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا اس نے ساری رات عبادت کیا ہے، ساری رات کا ہم کو ثواب ملنا ہے۔ اگر ہم لہو لعاب میں گزار دیں گے اور پھر اس کے بعد نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم تمامی مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں، ناظرین سے، کہ تمام اس رات میں اور ہر سال جب بھی یہ رات آئے، ہمیں اپنی رات کو عبادت میں گزاریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اس کے بعد اگر نہیں ممکن ہے تو وہ سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور ہر سال اسی طرح منائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، علی جناب حافظ قمر عالم عارفی صاحب نے مختصراً آج کی جو یہ مبارک رات ہے شب برات، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ یقیناً آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، گناہوں سے توبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آج کی رات گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ وہی گناہ شروع کر دیں، وہی غلط کام، برے کام، اعمال بد شروع کر دیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں، کبھی پھر وہ گناہ نہ کریں، تو یقیناً پھر یہی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اس کی رحمت صدائیں دے رہی ہے کہ کون ہے اپنی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ناظرین، آج کی یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات رزق کے تقسیم کرنے کی بھی رات ہے۔ کس کو اب ایک سال کے اندر کس کو اس دنیا سے جانا ہے، کس کو اس دنیا میں آنا ہے، اس کی بھی رات ہے۔ تو سارے امور کے حساب و کتاب کی ایک یہ رات ہے، اور خاص طور سے مغفرت کی یہ رات ہے، شب برات۔ برات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ چھٹکارا، کسی چیز سے نجات ملنا، کسی چیز سے چھٹکارا ملنا۔ تو دوزخ سے
दोज़ख की आग से निजात की रात है, मग़फ़िरत की रात है, रहमत की रात है, बरकतों की रात है, अज़मतों की रात है। तो इस रात के तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देना चाहिए और यकीनन ये रात इबादत में गुजारी जाए। घर में इबादत कीजिए, मुमकिन हो तो मसाजिद में जाइए, मसाजिद में इबादत कीजिए। मज़ारात जो औलिया कराम के हैं वहाँ भी आइए तो अदब व एहतराम के साथ मज़ारात पर हाज़िरी दीजिए, नज़रो नियाज़ कीजिए। कब्रिस्तानों में भी जाएं तो कब्रिस्तानों में भी बहुत ही कब्रिस्तानों का जो अदब है उसको मलहूज़ रखते हुए कब्रिस्तानों में जाएं और जो आपके आबा व अजदाद हैं, जो आपके ख़ानदान के मरहूमीन हैं, आपके अक़रबा मुताल्लिक़ीन के घरों के मरहूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, उन्हें ईसाले सवाब करें। कोई लहो लाभ, जैसा कि मोहतरम हाफिज़ साहब ने बताया कि कोई लहो लाभ ना करें और अगर लहो लाभ करना ही है, शोर शराबा करना है या एक तरह से पूरी रात को खुराफात में गुनाह के कामों में गुजार देना है तो इससे बेहतर तो फिर सो जाना है कि घरों में सो ही जाएं। शब बेदारी कर रहे हैं तो शब बेदारी का मतलब है कि अल्लाह की इबादत की जाए, कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, नफ़लें पढ़ी जाएं, हुजूर की बारगाह में सलातो वस्सलाम, कसरत से सलातो वस्सलाम पढ़ा जाए और कलमा शरीफ का विर्द किया जाए, सलातो तस्बीह पढ़ी जाए और फ़ज्र की नमाज़ हर हाल में पढ़ी जाए। ये ना हो कि पूरी रात जागें और फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाए। तो उसकी रहमत पुकार रही है और ये रहमतों का ख़ास जो नुज़ूल है ये तुलुए सुबह सादिक तक होता रहेगा। नाज़रीन, कई मज़ारात के करीब में चाय वग़ैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, चूँकि ये सिलसिला कमो बेश तुलुए फ़ज्र तक यानी सुबह सादिक तक ये जारी रहेगा। तो चाय वग़ैरह का इंतज़ाम भी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चाय का इंतज़ाम किया गया है, ख़ासी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे साथ में मोहल्ला शेख सराय के जनाब अब्दुल हमीद साहब हैं और ये जो चाय का इंतज़ाम हुआ है ये इनकी काविशें हैं। मोहल्ले के लोगों ने सभी ने इसमें ताउन किया है और उन सभी के ताउन से, अहले मोहल्ला के ताउन से ये चाय का एहतमाम हुआ है। हमीद भाई बताइए कि कितने साल से ये चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं? ये लगभग 10 साल से 20 साल हो गए लगभग। 10-20 साल हो गए हैं। तो आप सिर्फ अपना ज़ाती कर रहे हैं या मोहल्ले वालों के सहयोग से, उनके ताउन? मोहल्ले से, हाँ जी। कितना इंतज़ाम किया है? एक देख हमको दिखाई पड़ रही है कि ये भगोना पूरा? हाँ, पूरा ये 45 लीटर है। 45 लीटर दूध की चाय का इंतज़ाम है और जाहिर सी बात है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इस चाय को पिएंगे और देर रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जो आस्ताना हज़रत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त ही अभी कमोबेश 10 बजने वाला है, ख़ासी तादाद में लोग मौजूद हैं। अभी जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी क्या और भीड़ लोगों की आती रहेगी? हाँ, भीड़ चलेगी, अभी बहुत भीड़ चलेगी, अभी और भीड़ चलेगी। हाँ। तो आपके जो मुआविनीन हैं, सहयोगी हैं, इनमें और कोई लोग हैं? कुछ नाम बताइए जिनका सहयोग रहा है, कोई ख़ास नाम बताइए। खास ये सब मतलब हाँ, अकेले हम, जो बाकी लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर चाय की एक तरह से कह लें, सबीली से कह लें, और बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर चाय का अहतमाम, पानी का अहतमाम या और भी दीगर तबर्रुकात वग़ैरह का अहतमाम ये सदियों से रस्म चली आ रही है। और लंगर चूँकि आस्थानों पर आम हुआ करता है, ये चाय का लंगर इस वक्त है और चाय से लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। चूँकि मौसम में खुनकी है, अभी सर्दी है, आज ग़ालिबन शायद 26 फरवरी की तारीख़ है और 26 फरवरी में भी अभी रात को सर्दी है, खुनकी है। तो ये चाय है, आने वाले जो ज़ायरीन हैं यहाँ उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया गया है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हम आपको अभी दीगर आस्थानों की भी ज़ियारत कराएंगे। नाज़रीन, आज शब बारात के हवाले से हमने आपको कुछ मज़ारात पर हाज़िरी और कुछ कब्रिस्तानों में इसाले सवाब के लिए जो हज़रात जा रहे हैं उनके हवाले से हमने आपको दिखाया भी, हमने आपको बताया भी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।